हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है एंड मैं आ गई हूँ अपने किचन में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी जो दिन की शुरुआत होती है वो एक गिलास पानी एंड देन चाय के साथ होती है। चाय लेकर मैं आ गई थी बालकनी में और आज काफ़ी अच्छा मतलब धूप था बाहर। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं तो आवाज़ें इतनी होती है बालकनी में। मुझे मन तो करता है कि मैं चाय पीऊँ बैठ के, बट इतनी आवाज़ें हो रही थी कि मुझे लगा कि नहीं, अंदर चले जाना चाहिए। तो मैं अपना चाय का कप लेकर जो है वो आराम से अपने बेडरूम में आ गई हूँ। और यहाँ पे ना मुझे अपना कॉर्नर बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसको किसको अपने बेडरूम का अपने साइड का कॉर्नर, आप वहाँ पे जितना कंफर्टेबल फील करते हो ना, आप कहीं पे भी नहीं करोगे। तो मुझे अगर कोई बोल दे कि नेक्स्ट कॉर्नर पे सोने के लिए, मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझे नींद इसी साइड आती है। ऐसा किसके किसके साथ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बन रहा है गर्मा गर्म चीज़ के पराठे, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो चुका है एंड बच्चे अपना चिल मोड में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मेरा भी जो है सारा काम बचा हुआ है, क्योंकि मैंने सबसे पहले उठकर ब्रेकफास्ट ही बनाया था और बच्चों को करा दिया। और ये जो बर्तन है ना डिशवॉशर में, ये रात का है तो वो क्लीन हो गया, तो अभी मैं उनको सब अच्छे से लगाऊंगी। बट उसके पहले मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों को लंच में खानी थी मैक्रोनी, तो जिसके लिए मैंने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। बच्चों के लिए मैं प्याज और टमाटर वाली ही बनाती हूँ, क्योंकि बाकी के वेजिटेबल्स वो लोग उतना पसंद नहीं करते हैं इसमें। और आज मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे काम थे। मुझे लगता है कि मंडे का ब्लॉग होगा तभी। और यहाँ पे मैं प्याज टमाटर दे करके अपना अच्छा सा टेस्टी सा मैक्रोनी बना रही हूँ। और बच्चे जब घर में होते हैं और कोई नहीं होता है, बच्चों के अकॉर्डिंग आप जब खाना बनाते हो तो आप भी वही खा लेते हो। तो बच्चों को मैक्रोनी देने के बाद मैंने भी यही खा लिया। मुझे भी अच्छा ही लगता है खाने में। एंड बच्चे काफ़ी, जैसे श्रीनिका स्पेशली बहुत वेट करती है कि खाना कब बनेगा और उसको मैं दूंगी, तो वो बार बार किचन में आती है, मम्मा बन गया, मम्मा बन गया। अभी वो 4 साल की है, अब देखते हैं बड़ी हो जाती है तो फिर क्या करती है। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें होती है ना वो मतलब बहुत क्यूट लगती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रोनी जो है वो बच गया था, तो मैंने उसको वहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं। मैं वही पूछ रही थी इन लोगों को कि कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट है। तो इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे ना रोमानिया में, वैसे इंडिया में भी काफ़ी सारे जूसेस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो ये बेरीज़ का जूस है ये हमें पसंद आता है थोड़ा, और बच्चों को भी पसंद आता है। तो मैक्रोनी के साथ साथ थोड़ा सा बेरीज़ का जूस इनको भी दिया मैंने, और मैंने भी पिया। तो इसी तरीके से एकदम स्लो स्लो दिन हमारा यहाँ पे बीत रहा है। अभी अभी नेक्स्ट वीक से इन लोगों को मैं डालूँगी समर स्कूल में, तो उसके बाद का जो रूटीन होगा ना मेरा, बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। अभी का जो रूटीन है और अभी का जो लाइफस्टाइल मेरा चल रहा है काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि बच्चे एक बार जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो इनका भी जो होता है रूटीन काफ़ी चेंज हो जाता है। लाइक सुबह उठ करके ही सब कुछ अपना नहा के एंड ब्रश करके एवरीथिंग, तब वो लोग अपना स्कूल चले जाते हैं। एक प्रॉपर रूटीन चलती है, शाम को भी आने के बाद अपनी चीज़ें करते हैं। एंड मैं ना मतलब बीच बीच में बहुत बारी बालकनी में आते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्रेश एयर लेना। तो यहाँ पे मैं फिर से आई थी और उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों को खिला पिला दिया अच्छे से, तो मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँ घर का। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ डस्टिंग करने। और ये झाड़ू मुझे इतना प्रॉब्लम करता है। मेरे आने से पहले ही आशु ने ये झाड़ू लेकर रखा था, और ये झाड़ू से जितनी बार मैं इसको बहारती हूँ उतनी बार ये वापस से इसमें पता नहीं कैसे लग जाता है, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। खैर मैंने उनको बोला है कि मुझे दूसरा एक झाड़ू ला के दो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वैक्यूम के लिए भी बोला है। वैक्यूम क्लीनर है हमारे पास भी यहाँ पे, बट वो ठीक से चलता नहीं है, तो हमें दूसरा वैक्यूम लेना पड़ेगा। क्योंकि जब खुद से सब कुछ काम करना है तो चीज़ें रहती हैं तो सही रहता है। और इसके बाद जो है मेरा जो बैटरी है फ़ोन का वो डेड हो गया था, तो मैंने फिर चार्ज में लगा दिया। तो मैं ज़्यादा आगे शूट नहीं कर पाई, बट इन बिटवीन मैंने यहाँ पे अपना किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था। एंड जब आपका किचन क्लीन होना, तो वो जो सुकून होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं जो घर मैनेज करती है, उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। एंड आज मैंने ना यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एयर फ्रायर, यस, मैं कभी कभी नाम ही भूल जाती हूँ कोई चीज़ का। तो एयर फ्रायर जो है वो उसका मैंने वो सब वैसे कुछ नहीं होता है, वॉश मैंने किया बोला। था। एंड मैंने आज सोचा था कि एयर फ्रायर को किचन से हटा करके कहीं और रखूँगी।
तो इन बिटवीन मैं यहाँ पर आ गई हूँ। पहले तो मैं कपड़े भी लगा दूँ, एंड मेरे साथ साथ श्रीनिका हर जगह चलते रहती है। चलो हो गया। उसको भी कुछ ना कुछ करना होता है मेरे साथ, तो वही वो आई हुई है। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं, एंड यहाँ पे कल के कपड़े सब धुले हुए थे, तो इनको मैं वापस से पहले फ़ोल्ड करूँगी, अच्छे से रख दूँगी सब जगह पे। तो उसके बाद फिर मैं जो आज के कपड़े हैं वो डाल दूँगी। तो मौसम जो है वो अभी एकदम पूरी बारिश बारिश टाइप, सुबह एकदम धूप था बट अभी बारिश वाला जो है मौसम हो रखा है। एंड मैं ना अपने साथ साथ बच्चों को भी काम पे लगाते रहती हूँ, बीच बीच में उनको भी बोलती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें किया करो ताकि उनको भी हैबिट में रहे। तो यहाँ पे वो अपने कपड़े रख रही है, और हल्की हल्की शाम की टाइम होने लगी थी क्योंकि लंच वगैरह सब कुछ हो गया था हमारा। तो यहाँ पे क्या बच्चे मैं फ़ोल्ड करी थी तो ये लोग भी आ गए थे, तो मैंने बोला कि चलो तुम लोग एक काम करो, पढ़ाई करो और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। तो दोनों ही काम हो जाएंगे, थोड़े थोड़े इनकी पढ़ाई भी हो जाएगी एंड कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। एंड यहाँ पे मैं ना क्या करती हूँ कि जैसे ही फ़ोल्ड करती हूँ वैसे के वैसे ही मैं अलमीरे में डाल देती हूँ। हम लोगों का सबका अलग अलग अलमीरा मैंने करके रखा हुआ है। तो पहले तो बच्चों के ही मैं सेट कर दूँगी ताकि फिर इनका दिक्कत ना हो। और ये वाइट वाले ड्रॉज में मैं जैसे रेगुलर वियर्स रख देती हूँ, ताकि और अलग अलग सेक्शंस में रखा, जैसे ये वाला अद्विक का है, इसके नीचे श्रीनिका का। तो ये लोग भी अपने खुद से निकाल के भी कपड़े पहन लेते हैं, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि सब कपड़े इधर उधर है। बट ठीक है, अभी मैं धो के पहले तो कोशिश करती हूँ कि उनकी जगह पे चीज़ें रख दूँ, उसके बाद मैं फिर अच्छे से उसको अरेंज करती हूँ। तो इसके बाद मैं ना कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया था। पहले तो मैं बच्चों के रखती हूँ, फिर अपने अपने और हस्बैंड के भी रख देती हूँ। एंड ये अलमारी में ना पता नहीं बीच में ना इनका सेक्शन ही नहीं है, तो खैर ठीक है, थोड़ी दिक्कत होती है इसमें क्योंकि एक सेक्शन रहता ना, एक स्लैब, तो रखने में चीज़ें आसान होती। बट अभी हमने पहले देखा नहीं और अभी फिर आके बोलना भी ठीक नहीं लगता है ओनर को। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं वो सारे फ़ोल्ड हो चुके हैं, और ये काफ़ी बोरिंग काम होता है बट आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो म्यूज़िक सुन के। एंड ये हमारा फ़ैन यहाँ का, क्योंकि फ़ैन सीलिंग फ़ैन यहाँ होती नहीं है तो यही वाले फ़ैन से काम चलाते हैं। बाकी आपका घर पे पूरा एसी लगा हुआ है, बट एनी टाइम एसी चलाना भी ठीक नहीं होता। मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया था शाम तक में। एंड यहाँ पे आशु भी आ गए हैं, कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके थे और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो यहाँ पे एयर फ्रायर वाला जो था, ये देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गए हैं दोबारा से। और एयर फ्रायर ना मैंने धो के अच्छे से इसको कर दिया है कि ताकि मैं दूसरी जगह, और एयर फ्रायर अभी हमने हाल ही में लिया है। तो आप लोगों के पास अगर एयर फ्रायर की रेसिपीज़ होगी तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है ताकि मैं एयर फ्रायर में बहुत सारी चीज़ें बना सकूँ, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि काफ़ी चीज़ें इसमें बन जाती हैं और जो कि हेल्दी भी होती हैं, बिना ऑयल के आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक सेक्शन यहाँ पे कर दिया है कि ताकि जब मुझे ज़रूरत होगा ना तब मैं इसको निकाल लूँगी एंड देन आफ्टर इसको वापस से ऐसे ही रख दूँगी। क्योंकि मेरे किचन में ना वो स्लैब पे जो काउंटर टॉप है उस पर जगह ही नहीं रहता है, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो वैसे तो स्लैब अच्छा है, मीन्स स्पेशियस है, बट एंड ऑल्सो इसकी वजह से ना, और ये डेली का यूज़ होता नहीं है तो मैंने सोचा कि डेली का यूज़ नहीं होता तो इसको हटा दूँ मैं। एंड ये बुक्स वगैरह मैं बच्चों के जो स्कूल के कुछ इंडियन बुक्स मैंने मंगाए हुए थे यहाँ पे, ताकि घर पे वो लोग प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई और एवरीथिंग बहुत डिफरेंट है इंडिया से। तो मैंने सोचा कि इनकी पढ़ाई जो है हैम्पर ना हो, इसी वजह से मैंने ये सब। तो यहाँ पे ना एक रीडिंग कॉर्नर जैसा बना हुआ है, तो वहीं पे मैंने बुक्स वगैरह रख दिया ड्राइंग रूम में ही। और ये जो है दूध, यहाँ पे यही जूजू का 3.5 वाला फैट वाला दूध हम लोग लेते हैं। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि कम ही वाला लूँ 1.5, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। एंड ये देखिए मेरा काउंटर टॉप अभी बहुत खाली खाली सा लग रहा है, बस कॉफ़ी मशीन है। क्योंकि कॉफ़ी मशीन है, मैं ऑलमोस्ट अब कोशिश करती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी पिया जाए, तो इस वजह से उसको तो यहीं पे रखा है ताकि मैं सुबह सुबह कोशिश करूँ कि ब्लैक कॉफ़ी से अपने दिन की शुरुआत करूं। लेकिन अभी तक तो मैं फ़िलहाल चाय ही पी रही हूँ क्योंकि चाय के बिना होता नहीं है। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि ब्रेकफास्ट के साथ चाय पी लूँ, मतलब थोड़ा सा ना हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करने की कोशिश करूँगी अपने लाइफस्टाइल में। बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ मुझे ना बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं बॉडी में। एंड यहाँ पे चाय मैंने बैठा दिया था, शाम का टाइम हो रहा था, आशु भी आ गए थे ऑफिस से। तो चाय मेरी जब बनती रहेगी तब मैं यहाँ पे अपने बर्तन जो हैं वो सारे कुछ लगा लूँगी
एंड अद्विक जब भी पापा का वेट करते रहता है, इवन श्रीनिका भी, बट अद्विक ज़्यादा उसको बहुत वो रहता है कि पापा आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगा। और मतलब मुझे ना स्कूल से आके, जब वो स्कूल जाता था यहाँ पे, तभी भी पूछता था दिन, मतलब 4 बजे स्कूल से आया उसके बाद 10 बार पूछेगा मुझसे पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। और अभी जैसे घर पे है तो वो तो सुबह से ही लगा रहता है, मम्मा पापा कितने बजे तक आएंगे, तो फिर मैं उसको बताती हूँ। खैर अब तो उसको घर मतलब वॉच देखना आ गया तो वो खुद से ही देख लेता है। और यहाँ पे मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई है। बट ये वाले जो मेरा सॉस पेन है ना, इसमें बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों इसमें चाय जो है वो पूरी गिर जाती है। बट फिर मुझे पोंछना पड़ता है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। देखिए मौसम, मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि मौसम में बारिश होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद मैं फिर से वापस वही पोजीशन में वही जगह पे अपने आ गई हूँ। आप लोग भी बोलिएगा कि शालू क्या करती है, बट यही मेरा हैप्पी प्लेस है। इसके बाद चाय वगैरह पीकर हम लोग आ गए थे यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेनी थी, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी। फ्रूट्स था कुछ कुछ, और बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का आज मन था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। यहाँ पे ना फ्रोज़न आइटम्स बहुत सारे मिल जाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह भी रहते हैं और बहुत सारी चीज़। मुझे सोया सॉस लेनी थी, इतनी सारी सोया सॉस टाइप की बॉटलें थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा ले, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बाकी यहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारी इंडियन चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट देन ऑल्सो आपको ज़रूरत भरी चीज़ें जाती हैं। तो ऑरिगानो मुझे लेना था तो वो लिया, चिली फ्लेक्स मुझे मिला नहीं, वो भी लेना था मुझे। एंड यहाँ पे वापस से हम लोग आ गए हैं जूस लेने के लिए। एंड यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स एंड जो ड्रिंक्स होते हैं बहुत सारे, वो बहुत हर जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग ये सब चीज़ें बहुत पीते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, अच्छा भी लग रहा था। शॉपिंग करके हम लोग आ गए वापस से घर। एंड अभी मैं ना बच्चों को काम, और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इस तरीके का कुछ होता है। और आप एक सिक्योरिटी गार्ड है दूसरे गेट की तरफ, बट आप वहाँ पे भी अपना कार्ड स्वैप करके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे अद्विक पूछ रहा था कि क्या क्या लेकर आए हो, तो मैंने बोला कि चलो लेकर तो जो आए हैं वो आए हैं, तुम पहले हेल्प करो मम्मा को सब कुछ रखने में। तो यहाँ पे वो कर रहा है। फ्रिज का बहुत जितना भी आइटम्स है फ्रिज का, वो सारा कुछ रखेगा। तो फ्रिज हमारा जब भरा हुआ रहता है ना, मतलब सब कुछ रहता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध, एग्स, जो भी हम लोग खाते हैं वो सब भरा रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और हमें आइडिया भी रहता है कि हाँ क्या बनाना है नहीं बनाना है। अद्विक की देखिए, मतलब बच्चों को ना हर चीज़ में खेल मिल ही जाता है, कैसा नहीं। तो टमाटर को उछाल के अद्विक खेल रहा है। फिर यही है, यहाँ पे अद्विक ने सारा सामान वगैरह रखा अच्छे से। तो ये सब चीज़ें मैं लेकर आई थी, ये ज़ुकीनी लेकर आई थी, इसकी भी सब्ज़ी अच्छी ही लगती है। कभी मैं मिक्स करके बना देती हूँ बाकी सब्जियों के साथ, कभी इसको सिंपल सा जीरा के साथ तड़का देकर भी बनाती हूँ। तो यही है, थोड़ा सा स्वीट पोटैटो लाया था, प्याज वगैरह लेकर आई थी मैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर घर पे रहती है तब तो हमें लगता है कि चलो ठीक है बन जाएगा जो भी है। जब नहीं रहती है ना, तब इनका वैल्यू समझ में आता है। जैसे कि स्पेशली प्याज, जब प्याज ख़त्म हो जाता है ना मेरे घर पे, तो मुझे लगता है वो अब क्या बनाऊँ मैं, क्योंकि हर चीज़ में ऑलमोस्ट मैं प्याज डालती ही डालती हूँ। टमाटर, मेरे घर में टमाटर होना बहुत मस्ट है, क्योंकि मैं टमाटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो किसी तरह मैंने ना यहाँ पे अपना अलग अलग जगह बना लिया है कि यहाँ पे ये चीज़। और मुझे इस घर का एक चीज़ अच्छा लगता है कि यहाँ पे स्टोरेज बहुत है, तो मुझे कोई भी सामान रखने में दिक्कत नहीं होती है। तो यही है, अब देखते देखते देखिए सुबह से शाम हो जाती है, और बच्चों के साथ पता नहीं चलता है। और अभी ऐसे ही मैं छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व रखने की बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। जैसे कि आपने देखा कि श्रीनिका को मैंने कपड़े रखने में लगवाए, तो इसको मैंने सामान रखने में लगवाए। तो बच्चों को ना, आप जब छोटे से, ये लोग जब छोटे छोटे थे ना, मेरे पास वीडियोस भी है, जब छोटे छोटे थे ना अद्विक और श्रीनिका, तब भी मैं इन लोगों को बोलती थी कि जब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जैसे कपड़े लगाना वॉशिंग मशीन में, या अपने से जो तुम खाना वाना खाए हो उसका प्लेट्स रखना, बहुत कुछ जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है घर पे, कोशिश करना बेडशीट वगैरह फोल्ड करने का, थोड़े कपड़े फोल्ड करने का, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं घर की, वो सब मैं इन लोगों को सिखाती थी। और यहाँ पे मैंने कपड़े में वगैरह आकर के ही मैंने लगाए सारे सूखने के लिए। और बारिश हो रही थी तो मुझे अंदर ही सुखाना पड़ा कपड़ा, क्योंकि बाहर तो पूरी गीली गीली हो रखी थी पूरी। तो यहाँ पे बस यही है। एंड इसके बाद जो है पिज़्ज़ा वगैरह बना, और डिनर में हमने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो बहुत ही सिंपल सा हमने चीज़ रखा। मैंने मतलब राइस, देखिए अद्विक कितना खुश हो रहा है। बच्चों को अगर पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, बट मैं हमेशा नहीं मंगाती हूँ,
कभी कभी जब इनको मन होता है तो फिर वैसे मंगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे डिनर के लिए यहाँ पे जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स थे उसी में यहाँ पे राइस बन रहा है। और साथ ही साथ ये राइस को हम लोग डालेंगे फ्रोजन वेजिटेबल्स को फ्राई करके, एंड एग्स वगैरह है तो इसके साथ हम लोग खा लेंगे। और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है, क्विकली बन भी जाता है और टेस्टी भी रहता है। तो कभी कभी लाइफ में को हम लोगों को सिंप्लीफाई करके भी चलना चाहिए। तो ये रहा आज का ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।